अरब इस्लामिक समिट हो रही है जी आज, क्या फैसला करेंगे इजराइल के खिलाफ। लेकिन जो अरब इस्लामिक समिट है ये आज कतर के अंदर हो रही है, दोहा के अंदर एमरजेंसी समिट है जो अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो होल्ड है। पहली बात तो ये है कि व्हाट डज दिस मीन बाय अरब इस्लामिक समिट, व्हाई दिस इज नॉट एन इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दिस इज एन अरब लीग। जब ये अरब इस्लामिक समिट हो रही है वहाँ पे नेतन्याहू जो है उसके साथ पता कौन घूम रहा है, उसके साथ कौन है वहाँ पे, उसके साथ यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो इज देयर और मार्को रूबियो उनको बता रहा है पूरी की पूरी अरब नेशंस को कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ पे फैसले करने बैठा हूँ। आप नहीं फैसले करते, यहाँ पे मैं फैसले करता हूँ और हम यहाँ पे प्लेयर हैं। तो इस तरह के फैसले कीजिएगा हमें देखते हुए। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों अरब इस्लामिक समिट हो रही है जी आज, और क्या फैसला करेंगे इजराइल के खिलाफ, इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन जो अरब इस्लामिक समिट है ये आज कतर के अंदर हो रही है, दोहा के अंदर एमरजेंसी समिट है जो अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो होल्ड कर रही है। पहली बात तो ये है कि व्हाट डज दिस मीन बाय अरब इस्लामिक समिट, व्हाई दिस इज नॉट एन इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दिस इज एन अरब लीग। सो द अरब्स वांट टू एस्टैब्लिश दिस थिंग कि भाई हम मुसलमानों के अंदर अरब्स अलहदा हैं बिकॉज वी आर वेल ऑफ, वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव मनी, वी हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी, वी हैव एन अपर आइडेंटिटी। हमारी अच्छी आइडेंटिटी है तुम लोगों से। और ऑब्वियसली वो उनको पता है इस चीज़ का कि यार ये इतने जोगे नहीं है, ये कमज़ोर मुल्क हैं सारे। हम इनको पैसे देते हैं, हम इनको रिसोर्सेज देते हैं, हम इनको जब खाना होता है खाना देते हैं, इनकी खुराक का बंदोबस्त करते हैं, इनके IMF में पैसे डालते हैं। हमारे जैसे मुल्कों की बात हो रही है, ठीक है। एंड देन दिस इज अरब इस्लामिक समिट। तो आप अकेले भी तो ये कर सकते हैं ना। द GCC हैज़ a defense agreement, but why they can't do it alone? Because they need others. So this jargon or this framework of Arab Islamic Summit is there to tell that we are distinguished, we are different, we are not one of them, we have a separate identity. इसमें कोई शक नहीं है कि कतर के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, GCC के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। These Qatari Arabs, Emiratis, they have all been helping Pakistan in so many ways. ये सारे पाकिस्तान की मदद करते रहे हैं, इसमें कोई किसी किस्म का वो शक नहीं है। इन्होंने हमारे साथ बड़े अच्छे अंदाज में खड़े होते हैं, हमारा बड़ी करते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि ये क्या रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जब ये अरब इस्लामिक समिट हो रही है वहाँ पे नेतन्याहू जो है उसके साथ पता कौन घूम रहा है, उसके साथ कौन है वहाँ पे, उसके साथ यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो। मार्को रूबियो इज देयर और मार्को रूबियो उनको बता रहा है पूरी की पूरी अरब नेशंस को कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ पे फैसले करने बैठा हूँ। आप नहीं फैसले करते, यहाँ पे मैं फैसले करता हूँ और हम यहाँ पे प्लेयर हैं। सो इस तरह के फैसले कीजिएगा हमें देखते हुए। लुक एट अस बिफोर यू टेक अ डिसीजन। सो कतर और ये अरब्स ये फैसला करने लगे, उन्होंने कहा यार ठीक है ये कर लेते हैं, कोई नहीं, खैर है, ज़रूरी है, ये करना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये करना चाहिए, ठीक है जी। और ये वो एक ऐसी चीज़ है जो मतलब दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, ये कह रहे हैं वो। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि अरब्स जो हैं वो समझते हैं कि भाई हमें तो किसी की कोई परवाह नहीं है, हम किसी को कुछ समझते नहीं हैं। खैर एनी हाउ दैट इज़ इंटरेस्टिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको थोड़ा सा देखना चाहिए। वन मस्ट लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली। इसको बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने बताया कि क्या रिस्पॉन्स ले सकते हैं, पॉसिबल एवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान ने तो ये सीधा सीधा कहा है कि लेट्स फाइंड अ क्लियर रोड मैप टू डील विद दिस सिचुएशन। व्हाट इज़ दैट रोड मैप? ईरान ने कहा है जनाब कि हमें
ठीक है जी, ये सारे के सारे इकट्ठे होने की ज़रूरत है, ठीक है जी, सब के सब इकट्ठे होने की ज़रूरत है। और इसका मतलब क्या है कि दैट मीन्स कि हम मुकाबला कर पाएंगे जब भी हमें करना है। सो इसमें ये चीज़ जो है ये अब पाकिस्तान की तरफ से ऑप्शन है जी, रोड मैप ढूंढें, क्या निकलता है इससे, सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो ये कहा है कि जनाब हर मुल्क की बारी आनी है, ठीक है ना, हर मुल्क की बारी आनी है। और ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ करती है, ना यूएन कुछ करता है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर है कि जी पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, बाकी तो ये सारे इस तरह की इनकी पोजीशन नहीं है, दे कांट डिफेंड देमसेल्व्स, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी तो नहीं है। अगर पाकिस्तान को मुकाबला करना हो दुनिया का या किसी वेस्टर्न फोर्सेस का, पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास चाइनीज़ वेपन्स हैं, हमारे पास वेस्टर्न वेपन्स भी हैं। वेस्टर्न वेपन्स वो अगर बंद भी करने की कोशिश करते हैं, हमें टारगेट भी करने की कोशिश करते हैं, तो वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन वाई वी विल बी फाइट फॉर दी अदर्स, हम दूसरों के लिए क्यों लड़ेंगे, और क्यों लड़ना चाहिए हमें? हम तो नहीं किसी के लिए लड़ेंगे, कोई हमारे लिए नहीं लड़ेगा, और ना ही कोई ऐसा मिलिट्री अलायंस है। तो देखना तो ये जीसीसी क्या करता है, बिकॉज ये अरब्स क्या रिस्पॉन्स लेते हैं, क्या इसमें जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड 1 किया है क्या वो स्टेप लेंगे कोई? जिन्होंने इब्राहिम अकॉर्ड 1 किया है क्या वो स्टेप, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी क्या उनकी बनती है? ये सवाल है। दीज आर वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस, वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं ये, बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं कि क्या फैसला होना है भाई, कैसे चीजें चलनी है। ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको समझने की जरूरत है। समझ रहे हैं बात? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये चीजें हैं जिनको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। पाकिस्तान क्यों लड़ेगा किसी के लिए? वाई विल पाकिस्तान फाइट फॉर अदर्स? हम नहीं लड़ेंगे, ना ही लड़ना चाहिए। पहले अपनी सॉवरेन, हमें अपनी देखें, हमने अपनी हर चीज को मैनेज किया हुआ है, पाकिस्तान ने अपनी हर चीज को मैनेज किया है ना मैनेज, ठीक है। अपने जब पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया था पाकिस्तान ने तो अपना दिफा कर लिया, अब जब बाकियों के सामने टाइम आएगा तो बाकी कैसे करेंगे? ये चीज थोड़ी सी देखने वाली है। जब बाकियों के पास टाइम आएगा तो ये कैसे करेंगे दिफा अपना, ये कैसे इस चीज को मैनेज करेंगे, या कैसे इस चीज को चलाएंगे? दैट इज समथिंग जो मैं देखना चाह रहा हूँ, जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो समिट है लार्जली ये कुछ भी नहीं निकालेगी। दिस समिट इज नथिंग। ये जो अरब इस्लामिक समिट है ये, ईरान भी कहता है कि जॉइंट सेंटर बनना चाहिए जी, जहाँ पे हम इसराइल को मॉनिटर कर सकें। अब कतर के पास गेम, तो कतर के पास है ना, हमला तो कतर पे हुआ है या हमला तो जीसीसी पे हुआ है, दुनिया ने कंडेम तो कर दिया। 57 इस्लामिक कंट्रीज के लोग तो आ रहे हैं, ईरानी सदर भी जा रहा है, पाकिस्तानी भी जा रहा है, और उन्होंने, ईरान तो कह रहा है सीधा सीधा, ये इस्लामिक गवर्नमेंट्स को वार्निंग है कि तुम तैयार हो जाओ, ये तुम्हारी बारी आएगी है। ईरान, सीरिया, लेबनान, यमन, एवरीवन, सबको वो मारते हैं, जहां पे उसका दिल करता है वो हमले करता है, और जब उसका दिल करता है वो बंद कर देता है। ईरान पे हमला, कोई ईरान ने अपने डेटरेंस शो करके तो हमले बंद नहीं करवाए थे। ये चीज़ को थोड़ा समझ लें, हमारे लोगों को पता होना चाहिए। ईरान पे जो हमले बंद हुए वो इसलिए बंद नहीं हुए कि ईरान ने अपना जनाब आगे से आंखें दिखाई थी, वो हमले इसलिए बंद हो गए कि इसराइल ने फैसला कर लिया कि हमारे इंटरेस्ट अचीव हो गए, दैट्स इट, द जॉब इज डन, द जॉब इज डन। इस चीज को हमें थोड़ा सा, वी हैव टू रियलाइज दिस वेरी वेरी केयरफुली, इस चीज को बहुत केयरफुली समझना पड़ेगा या देखना पड़ना चाहिए
کہ ہاں بھائی اب کیا کرنا ہے اور کس طرح چیزیں کرنی ہیں. سو مسلم دنیا کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی کوئی راستہ نکلے گا. پاکستان بولتا ہے اور صرف پاکستان ہی بولتا ہے, اور بتائیں دنیا میں کون بولتا ہے؟ امریکہ نے جب ایران پہ حملہ کیا تو پاکستان نے اس کو کنڈیم کیا تھا, گو کہ اس پہ وہ ایک اور چیز تھی. وہ اس نے لہذا بات ہے کہ امریکنز نے کہہ دیا تھا کہ جب بند کمرے میں بیٹھتے ہیں تو یہ سارے ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, جب یہ سامنے آتے ہیں تو پھر ان کی مجبوریاں ہیں, انہوں نے اپنی پی آر کرنی ہوتی ہے عوام کے سامنے, عوام کے سامنے پی آر کرنی ہوتی ہے. دس از واٹ از سیڈ. انہوں نے کہا انہوں نے اپنی پی آر کرنی ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ وجہ ہے. دیٹ از امپورٹنٹ. بہرحال یہ یہ چیز سامنے ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھتے ہیں کہ کیا نکلتا ہے اس میں. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دس اسلامک سمٹ جو ہے نا, یہ ساری کی ساری اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو برنگ اینی کائنڈ آف ریزلٹ وچ از اے ریالٹی, جو چیز نظر آ رہی ہے ابھی تک, اینڈ دا سلوشن جو ہے نا وہ اتنا کوئی نظر آ رہا ہے.